है? कोई है क्या? अबे कमीने, किधर था? कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? जेल से निकलने के बाद अब तो अंडरग्राउंड हो गया था। तू बता, ये तेरी जगह है? नहीं, तेरे बाप की है। क्या बात है बॉस? फोटोग्राफी कौन सिखाएगा तेरे को? जेल से भागा, कांग्रेस सरकार की नई स्कीम है। साला तुमको भी ना हमेशा से फोटोग्राफर ही बनना था बे। क्या बढ़िया जेल भेजा रे तेरे को। तेरी शादी हो गई? फिर ये इसकी कोई खबर नहीं। मेरे 20,000 लेकर गया था। अब तुम क्या भी बॉस, एक बार हाथ आ गई ना साली की खोपड़ी खोल दूंगा रे लीजा। ये सब छोड़, पहले बता काम क्या है? कौन सा काम? तूने ही तो बोला था मैसेज में कि फटाफट 10,000 कमाने का है। 9 बजे शिवाजी पार्क के सामने मकान नंबर यही जो तूने भेजा था। मैंने नहीं भेजा। नहीं भेजा? इसका मतलब तेरे को भी वही मैसेज मिला? बिल्कुल। तो फिर ये सब? अच्छा, येड़ा बनाया मेरे को, मतलब एक तेरा हैश नहीं। और तू फोटोग्राफर भी नहीं है, तू तो बहुत अपन की तरह लड़का निकला। जगह तो दूर की बात, एक फूटी कौड़ी तक नहीं है मेरे पास। वसूली के भी 8,000 वापस करने हैं। तू कुछ जुगाड़ कर सकते है। अब तुमसे मांग रहा है, जब से बाहर आया हूं ढंग से खाना भी नहीं खाया। हे बॉस, इसका कितना मिलेगा? अबे कचरे का डिब्बा है ये। एक उस मैसेज वाले का भी ऐसा पता नहीं। मिल गया? बता क्या मिला? पनीर टिक्का। गजब कौन है यार, फ्रिज में 100 के नोट। कोई जरूरत नहीं है इसकी, दोबारा से जेल ले जाना मुझे। ये बता, जब कॉल आया तब तू कहाँ था? अपुन क्या टेपर और तू? मेरे टेपर लीजा। ये जरूर किसी ने अपन पर नजर रखी है, देखना पड़ेगा। अरे मिस्टर माथुर, आप ये पर्दे खरीदोगे? नहीं, कोई पर्दे नहीं। अरे मार्केट में महंगे मिलते हैं, मैं सस्ते में लेने आया। अरे कहाँ ना, नहीं चाहिए, अभी और जाके। और मैसेज 10,000 रुपए शिवाजी पार्क के सामने रोड। तुम थे वो? इंस्पेक्टर साहब, ज्यादा लगे तो नहीं? चुपचाप मैसेज दे। मैसेज ये है कि 2 दफा के अभी जेल से बाहर गया है। जब एक पत्नी अपने घर पे अकेली होती तो उसे ठगा करते, एक पति का पुराना दोस्त बन के और दूसरा इंस्पेक्टर। लेकिन प्लान की मास्टरमाइंड तो कोई और ही थी। एक खूबसूरत और होशियार लड़की, बहुत करते थे खूब डोरेगा, लेकिन किसी की बात आगे नहीं बढ़ी। एक दिन वो उनसे तंग आ गई, पुलिस को गुमनाम फोन लगाया और लाया। दोनों के दोनों रुपए। भेजा कौन इसको? हाँ, मैं कौन तू? किसके लिए काम करते? लीजा। मतलब तुमने वैसे तो बोला कि फटाफट 10,000 कमाने का है। और 20,000 तो लीजा ही देने वाले। मिल जाए, पहले काम हो। बॉस, पहले 2,500 एडवांस। 5,000 है। मैं रेडी हूँ। पहले हथियार के। तुम्हारे पास क्या है? टेबल पर। ये बताओ काम क्या है? हीरोइन सैंपल लगभग 1 किलो और है एक म्यूजिकल डॉल में, जो कि पिछले हफ्ते तक लीजा के पास हैदराबाद में, लेकिन अभी वो इसी घर में गई। डॉल यहाँ कैसे?
हैदराबाद स्टेशन पे लीजा की मुलाकात समीर सक्सेना नाम के एक फोटोग्राफर से हुई। उसने फोटोग्राफर को मना लिया और बॉम्बे हॉस्पिटल में एक बीमार बच्ची को वो डॉल देने के लिए गया। लेकिन वो बॉम्बे हॉस्पिटल जाता उससे पहले लीजा यहाँ उससे डॉल मांग लिया। लेकिन ताज्जुब की बात पता है क्या कि उस समय फोटोग्राफर को वो डॉल कहीं भी नहीं तो क्या परेशान को यहाँ पे डॉल मिली और हम यहाँ घुसे नहीं कैसे वैसे ही जैसे आज लीजा की वजह से मतलब ये कि आज सुबह लीजा ने नाज़नीन नाम की एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस बन के फोटोग्राफर को कॉल किया स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए। इसी कारण अभी फोटोग्राफर और उसकी बीवी घर पे नहीं, बीवी मूवी थिएटर में और फोटोग्राफर स्टूडियो। मतलब फोटोग्राफर वेट कर रहा है साउथ इंडियन एक्ट्रेस का, तो यश नहीं। अबे कब तक वेट करेगा? Hello, is this Mr. Saxena? Yeah, I'm speaking from Taj Hotel. Mrs. Nazneen has left a message for you. She was stuck in an interview. Her arrival at your studio will be slightly delayed. Sorry for the inconvenience. तो लीजा को डॉल कहीं नहीं मिली। क्या बात कर रहा है? कहीं नहीं मिली। फोटोग्राफर ने वेबसाइट ढूंढी नहीं होगी। वाल कैबिनेट में चेक किया, बेडरूम में भी करवा उसमें नहीं है। मैं देखा था ना उसकी चाबी अलमारी के ऊपर है। और वो सेफ? हाँ, ये सेफ कैसा? लीजा ने सेफ में देखा है। तो सेफ की वजह से ही तुम दोनों यहाँ पर। फिर तो सिंपल है, फोटोग्राफर आएगा, उसकी धुलाई लेकर सेल्फी बुलवालेंगे। और उस सेफ में डॉल नहीं हुई तो अपन बैट लगाकर डॉल इसी में है। मान लो डॉल इस घर में ही ना हो, उसने पुलिस को दे दी होगी। मैं यकीन मानो लीजा ने तुम्हें यहाँ बेकार नहीं किया। क्या प्लान है उसका? यही कि बिना चोरी और जोर जबरदस्ती के डॉल निकल गई और उसने उसे तुम दोनों के अंदर छोड़ा। यानी कि अपना पुराना आइडिया बॉस, एक काम पर फोटोग्राफर के बारे में सारी जानकारी कर ले। क्या नाम है उसका? समीर सक्सेना। सोमवार रात को हैदराबाद गया और कल रात वापस। बॉस, मालूम है तुमको क्या दिख रहा है? फोन बूथ और साथ में पर्दे। मतलब ये हमारा एक पुराना तरीका। हमें से एक पर्दे खोलकर सिग्नल देता है और थोड़ी ही देर में दूसरा बंदा फोन बूथ से कॉल करता है। फोन बूथ का नंबर है 924530 और उस रैम के पास भी काफी जानकारी है। काम कब से शुरू करना है? हमारा प्लान है कि कल सुबह लोनावला के रिटायर्ड मेजर साहब फोटोग्राफर को कॉल करें और फोटो खिंचवाने के लिए अपने घर पे बोले। जितनी माथुर जितनी देर वो बाहर होगा उतने में हमारा काम हो जाएगा। अभी पार्किंग लॉट में एक वैन खड़ी है, मैं तुम्हें वहाँ 10 मिनट में तुम साथ में चलो। सारा सामान समेट के आता हूँ। जैसे कि क्या? अलमारी की चाबियाँ। मतलब वही चाबियाँ जो तुमने कहा था कि अलमारी के ऊपर रखी है। वहाँ पर कोई भी चाबी नहीं है। तो लीजा साथ में ले गई होगी। लीजा लीजा ऐसी बेवकूफ़ी कबूल करती है। वो तो अपने साथियों के बारे में किसी को बताती भी नहीं। और उसे अगर हमसे ही काम था तो वो खुद यहाँ आती। किसी अनजान को नहीं भेजती। मिस्टर माथुर चाहते क्या? चाबियाँ कहाँ है? शहने, इधर। क्यों मार दिया लीजा को? बहुत होशियार बन गई। मुझे लगा उसे पता है कि डॉल भी बहुत पूछताछ करते समय हो गया 19-20। अब इसमें ये गलती थोड़ी है। ये खून तुमने किया है, अब तुमसे इसका कोई वार्ता नहीं है। याद रखो जेल से अभी अभी तुम लोग छूटे हो। और रही बात मेरी तो आज से पहले मैं लीजा से कभी नहीं। तो अपने बारे में ये सब उसने आज ही बताया तेरे को। देखो इन सब झमेलों से तुम खुद निपटो। मिस्टर माथुर सुना है तुम्हें किसी की उधारी चुकानी? किसी का एक बंदूक दिखाओ, लेकिन चलाने का जिगरा कहाँ से हो? अब उनको इन सब में नहीं पड़ने का है। बेडरूम में लाश पड़ी है, तुम खुद देख लो। अगर तुम निकल गए तो मैं भी लाश को वहीं छोड़ के निकल जाऊँ। और वैसे भी तुम लोगों ने अपनी उंगली के निशान पूरे किए। कोई फायदा नहीं इन सबका। अगर यहाँ से बचना है तो लाश को बंद पर्दे में लपेटो, उसे कबाड़ में फेंको, उसके बाद मुझे पार्किंग लॉट में मिलो। अब उनको इन सब में मत फंसाओ यार।
एंड सिंपल है मामला। वाइफ को ठगेंगे, डॉल लेंगे और गायब। पुलिस पीछे नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूं। मंजूर है, लेकिन अब तुम्हारी एक शर्त, हमें अपने 20,000 के साथ 50,000 चाहिए। समीर, समीर तुम घर पे हो क्या? समीर, समीर, हेलो समीर, मैं घर पहुंच गई। हाँ हाँ, मूवी ठीक थी। पहले तुम बताओ वो कैसी दिखती है? नाज़नीन अब तक नहीं पहुंची, बहुत देर लगा दी। ठीक है, तुम्हें देर हो जाएगी तो मैं तुम्हारे स्टूडियो आ जाती हूँ। हाँ। अनीशा, देखो मुझे पता है तुम यहीं छिपी हो, चलो बाहर निकलो। अनीशा, तो तुम ऐसे नहीं मानो, मैं दरवाजा खुला छोड़ के जा रही हूँ, तुम निकलते वक्त बंद जरूर कर देना, समझी? बच गए बॉस। तो फिर 20 और 50 ठीक। मर्डर के बारे में सुना? आज सुबह ही लाश मिली है। मैंने तो रेडियो पे सुना, पूरी वली की कोई औरत थी शायद। वाइबला बीती था? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे क्या तुम सही में चाहती हो कि मैं आज ना खाऊं? सीरियसली? बॉस, नहीं नहीं, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा घर पे रहो, पर किसी का मर्डर हुआ है इस वजह से नहीं, बल्कि मेरे लिए। अच्छा, क्विक चेक, पुलिस इमरजेंसी का नंबर। 0 डायल करो और उनसे कहो कि मैं अंधी हूँ। ओहो, ऑपरेटर कभी कभी बिजी हो जाती है और कॉल नहीं उठा पाती। अच्छा, तो मर्डर की बात सुन के महाशय को मेरी चिंता हो रही है। तुम्हें याद रखना चाहिए ना, 4401234। 4401234। अच्छा, मेरी बस निकलती है 5 बजे। जब लोग पहुंचने में तुम्हें कॉल करूंगा और फिर निकलने पर। ठीक है। अच्छा, उस डॉल वाली औरत का कॉल आया ना, तो उसे कहना कि डॉल अभी तक मिली नहीं है। और हाँ, इस बार उसका नंबर जरूर दे देना। वैसे हो सकता है अनीशा ने देखी होगा। अरे नहीं यार, उसकी माँ से मैंने पूछा था, लेकिन अगर वो आया तो उससे डॉल घुमाना जरूर। देखो, वो लड़की आज यहाँ नहीं आई। अरे तुम्हारी शॉपिंग करा देगी, मार्केट लिस्ट और 50 रुपये में नहीं रखती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बाबा, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? सब कुछ। तुम्हें पता है वो फ्रीजर भी ठीक से बंद नहीं करती। अरे अब फ्रीजर ठीक से बंद नहीं करती तो कहोगी फ्रीजर ठीक से बंद करे। अच्छा, और बाकी सामान उसका क्या? जब भी हमारे घर पे आएगी पूरा सामान इधर उधर कर देगी। कल इसी कुर्सी से टकरा के मेरी टांगें टूटने वाली है। अब पता नहीं उसने पूरा लंकार किया है। मैं सुबह से घूम रही हूँ। ये लो अपना कूड़ादान। कहाँ था? यही सेफ के पास। तुम्हें ये सौ ये जरूर अनीशा की हरकत है। कम ऑन यार, थोड़ा तो ध्यान करो डिसाइड पे। उसका बाप फिर घर छोड़ के भाग गया और माँ बाप भी नहीं। बेचारी शटल कॉक की तरफ फटकाई जा रही है, ऊपर से चश्मे और लग गए। एक काम करना, वो यहाँ आएगा तो उसे चश्मिश कहने बुलाना। क्या? चश्मिश? हाँ, स्कूल में बच्चों से यही बुलाते हैं और वो छिड़ जाती है। हम भी बुलाएंगे ना, उसे जल्दी आदत पड़ जाएगी। देखो, मेरी तो हिम्मत नहीं होगी। तुम्हें 12 साल की लड़की से डरती हो यार। ये आइस बॉक्स डिफ्रॉस्ट कर देना, मगर मेरे मेथड से। तुम्हारे मेथड से? और अगर मेरे दोनों हाथ जल गए तो इमरजेंसी किट में भर रहा है। कमाल करती हो यार। यार, तुम जब भी बाहर जाते हो मेरे लिए कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट छोड़ जाते हो। अरे हाँ, बारिश रुक गए ना, कुछ
बार मुंह चीटे। मुझे क्या दुनिया की सबसे चैंपियन बैंक औरत बनना है? यस, और तू बहुत जल्दी बन भी जाओगी डियर। मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं। समीर, समीर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है समीर, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाया करो। जाने का मतलब मेरा भी नहीं है, मेरा भी जाना पड़ेगा। हाँ, वो तुम्हारा वेट करेगी ना बस स्टॉप पे। करेगी करेगी नहीं करेगा। मैं मेजर साहब से मिलने जा रहा हूँ ना। अरे वो नहीं, वो जो कल रात स्टूडियो नहीं आई, नाज़नीन। अच्छा, वो तो पहले ही चली गई है। बस की पीछे की दो सीट रुक गए। अच्छा, तो जाओ, उसी के पास जाओ। अरे यार मजाक कर रहा था। चलो बाय। अनीशा, अनीशा अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। नमस्ते कौन? जी, मेरा नाम शेखर माथुर। रुकिए, क्या हुआ? यहाँ पर चाकू गिरा था। घबराइए मत, मैं उठा दूंगा। जी, क्या मैं आपको जानती हूँ? जी नहीं, मेरा नाम शेखर माथुर। मैं समीर का पुराना दोस्त हूँ। आप मिल सकते हैं ना? जी, लेकिन समीर तो अभी निकल गए, वो रात को देर से आएंगे। निकल गया। असल में मैं काफी सालों बाद बॉम्बे आया। अभी 2 घंटों में दिल्ली के लिए निकल रहा था। थोड़ा समय बचा तो सोचा समीर से मिलता चलूं। कल रात मैंने कॉल भी किया था, कुछ 9 बजे के करीब। उस वक्त तो हम बाहर गए हुए थे। अच्छा, मतलब वो समीर था कैंडल रोड के पास। हाँ हाँ, वहाँ उनका स्टूडियो है ना। आप बैठिए, हम बैठ के बात करते हैं। यू मेक फोटोग्राफी स्टूडियो। जी, लगता है समीर को अभी भी फोटोग्राफी का खूब सवाल है। आज भी मैं भी खूब फोटोज खींचा करता था। अब आप इस तस्वीर को ही ले लीजिए, इसमें मैं और समीर साथ रहते हैं। तो आपकी उनसे मुलाकात फौज में हुई थी? जी हाँ, 14 बटालियन मराठा रेजिमेंट 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हम साथ थे। 15 साल हो गए इस बात को, लेकिन आज भी एक दिन याद है मुझे। वैसे आपकी मुलाकात कौन सी? मेरी समीर से मुलाकात तो अभी 1 साल पहले मेरे एक्सीडेंट के बाद हुई और 6 महीने में हमारी शादी हुई। आपकी आखिरी जी, एक कार एक्सीडेंट। अरे, आप चाय लेके आए बेटा? अरे नहीं नहीं मिसेस हसीना, कहिए ना। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे और समीर की मुलाकात कैसे हुई। मैं जीप चलाते हुए नहर में गिर गया था। समीर नहीं आकर कहीं जाना चाहिए। अच्छा, फिर तो हमारी कहानी बिल्कुल ऐसी हुई। 1 साल पहले मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं सिग्नल पे रोड क्रॉस करने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक से कई सारी गाड़ियों ने मुझे घेर लिया और खूब जोर से और बजाने लगी। फिर समीर नाम के एक आदमी ने खस के मेरा हाथ पकड़ा और मुझ पे यूं चिल्लाने लगा, जेवर। वो जानता हूँ समीर को। सुनीता दीदी, अनीशा, तुम आ गई? अंदर आ जाओ। अनीशा, जी, वो तो चली गई। चली गई? मैं कह रहा था कि समीर अभी भी हैदराबाद जाता है क्या? हाँ, वो तो पिछले हफ्ते ही गए थे। उनके पेरेंट्स रहते हैं ना वहाँ। आप तो मिले ही होंगे उनसे। अफसोस, कभी मौका ही नहीं मिला। चलिए, मुझे निकलना चाहिए, थोड़ी देर हुई। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिसेस हसीना। आपसे। और अगली बार आऊंगा तो समीर से मिलकर भी जरूर जाऊंगा। वैसे अपना नाम क्या बताया आपने? शेखर माथुर। शेखर। और आपका? सुनीता। सुनील। अनीशा, कौन था वो? वो शेखर माथुर थे, समीर के पुराने दोस्त। शॉपिंग लिस्ट दिया है? हाँ, समीर ने रखी थी और 50 रुपए भी रखे हुए। मिल गए? हाँ, मिल गए। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। आज का मेरा टास्क है इस फ्रीजर को डिफ्रॉस्ट करना। वैसे तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। ये क्या किया? डिफ्रॉस्ट कर लिया? ऐसे नहीं करते थे। तो फिर मैंने क्या है मम्मी के लिए? 100 बात। देखो बेटा, ये फ्रिज पुराना है, इसे समीर के मेथड से डिफ्रॉस्ट करते हैं। तो ठीक है, तुम ही करो। आज सामान निकाल। तुमने दरवाजा बंद किया फ्रिज का? हाँ, मैंने बंद होते तो नहीं सुना। ओके, तो फिर खुला है तो तुम बंद करोगी? तुम खुद क्यों नहीं बंद कर लेती? तुम्हारे पास ही तो है। देखो चश्मिश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है ना कि जब मैं फ्रिज खोलती हूँ तो उसे बंद भी करती हूँ, लेकिन तुम कभी बंद नहीं करती। देखो, मुझे ऐसे ना बुलाओ। और मैं कभी चोरी नहीं करती। चोरी? चोरी के बारे में किसने कहा? तुमने ही मेरी मम्मी से कहा था ना कि मैंने तुम्हारी डॉल चुराई है। मैं क्यों चुराऊं तुम्हारी बेकार की डॉल? देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
रहा है? समीर अंकल ऐसा कभी नहीं कह सकते। बंद करो अपनी बकवास। शटल कॉक करेंगी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मतलब क्या है इसका? अरे कोई मतलब नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया बस। तो फिर क्यों कहा? कि समीर भी तुम्हें यही कहता है। समीर अंकल की बात अलग है, मुझे कुछ भी। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी उसको। अगर तुमने समीर अंकल से इस बारे में कुछ भी कहा तो मैं भी उन्हें बता दूंगी उस आदमी के बारे में जो अभी आया था। मैंने सब सुन लिया है। क्या मतलब है सब सुन लिया है? फ्रॉम मिस्टर माथुर, दिल्ली वाले। ये क्या कर रही हो तुम? उसने पैकेट चुराया, गलती से नहीं होगा। देखो उसे वहीं रख दो। बिल्कुल, वापस तो आएगा ही वो। आज तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो मनीषा। जाओ, चली जाओ यहाँ। ठीक है, चली जाती। और हाँ, पिछले दरवाजा भी बंद कर दिया मैंने। और शॉपिंग लिस्ट और पैसे भी रख जाओ, मैं खुद ही कर लूंगी। समीर अंकल को बताऊं? बिल्कुल, मैं समीर को सब बताती हूँ। तो फिर खुद ही कर लो अपना काम। हाँ हाँ, मैं कर लूंगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से और वापस मत आना। सॉरी सुनीता दीदी, समीर अंकल को कुछ मत बताना। मैं तो तुम्हारी मदद करने यहाँ आई थी। अच्छा, कौन है? रुको रुको, मैं खोल देती हूँ। और हाँ, कुछ दिन बाद से तुम भी मुझे चश्मे बुला सकती हो, लेकिन अभी नहीं, ठीक? कौन? मुझे समीर सूरी से मिलना है। जी, आप कौन? कहाँ है वो? कहाँ है मिसेस खान? देखिए, आप किसी गलत घर में आ गए हैं। यहाँ कोई मिसेस खान नहीं रहती। आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं? अरे सुनिए, सुनिए, आप किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकते। बाहर निकलिए। ये क्या कर रही है? चुप! समीर सूरी से कहो कि मिसेस खान का पीछा करना छोड़ दे, वरना उसे जान से मार दूंगा। सुनीता, शेखर, मेरा एक पैकेट यहाँ ले गया। शेखर, शेखर, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हुआ? एक आदमी आया था, वो हमारे घर में घुस गया और फिर शोर करने लगा। देखो जरा। हाँ। शेखर, उसने तो तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल का पूरा सामान भी खरीद लिया। क्या? ऐसा करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं। हाँ, नंबर बताना। 440-1234। 440-1234। शेखर, अगर वो यहाँ वापस आ गया तो मैं क्या करूँगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ, समीर कहने तक मैं यही तो होगा। दिल्ली में रात की किसी दूसरी ट्रेन से चला जाऊंगा। हेलो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सावंत, आप अपनी कार्यवाही जल्दी पूरी करेंगे। आज रात मुझे दिल्ली पहुंचना। मेरी कार्यवाही का यही तरीका है। बेहतर होगा आप कोऑपरेट करें। और मिसेस सक्सेना की माने तो वो बच्ची उसे पहचान सकती है। कहाँ रहती है वो बच्ची? जी, वो हमारे बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पे। क्या वो आदमी यहाँ से कुछ लेकर गया था? जी हाँ, वो हाथ में कुछ पकड़े तो हुआ था, शायद कुछ ट्रेन जैसा। ठीक है, अब मैं आपको और तकलीफ नहीं दूंगा। और अगर आपको यहाँ कोई भी चीज गायब नजर आती है तो मुझे खबर कीजिएगा। हेलो जी, एक मिनट। इंस्पेक्टर, आपके लिए फोन है। माफ कीजिएगा, आज काम ही कुछ ऐसा है। इंस्पेक्टर सावंत स्पीकिंग। बोलो हवलदार।
क्या? डॉल? अजीब बात है। मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर, उस आदमी का कुछ पता चला? वैसे सक्सेना मैं आपको डराना तो नहीं चाहता, मगर आज बगल वाली गली में हमें एक लाश मिली है। मुझे पता है। क्या आप उसे जानती थी? नहीं, मैंने तो बस रेडियो में सुना था। तो आपके पति उसे जानते थे? बिल्कुल नहीं जानते थे। मिस्टर माथुर, बाहर एक औरत का खून हुआ है, कोई मजाक की बात नहीं है। हाँ तो मिसेस सक्सेना, कल शाम आपने कोई अजीब सी हलचल महसूस की थी? नहीं, दरअसल कल शाम हम बाहर गए हुए थे। तो आप और मिस्टर सक्सेना साथ साथ थे पूरी शाम? जी, मैं कुछ देर के लिए मूवी थिएटर गई थी और समीर अपने स्टूडियो में किसी का इंतजार कर तो रहे कोई और था उनके साथ? ये कैसा सवाल है? थे। कोई बात नहीं शेखर। आप इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर तो रहा। फिर ये डायरी कैसी? ये तो मैं देख रहा था जी। क्या देख रहे थे? कि मुझे कुछ और तो नहीं पूछना। आपको जो पूछना है पूछिए, पर मिसेस सक्सेना उनका जवाब दे ये जरूरी नहीं। इतना कानून तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो कोई और सवाल नहीं? इंस्पेक्टर, उस बुढ़े आदमी का पता चले तो बताइएगा जरूर। मिस्टर माथुर, कहीं आप लॉयर तो नहीं हो? जी नहीं। लगते भी नहीं हो। पता नहीं आजकल कैसे कैसे कोई इंस्पेक्टर बना देते हैं। शेखर, इस कमरे में बहुत धूल जमी है क्या? धूल? नहीं तो क्यों? मैंने महसूस किया वो इंस्पेक्टर जगह जगह जाके कुछ पूछ रहे थे। तुमने नहीं देखा? नहीं, कहाँ पर? उधर अलमारी में और शायद फ्रिज के पास भी। कौन है? रुको, मैं देख लेता हूँ। सलाम अलैकुम मिस्टर सुनी। यहाँ पर मिस्टर मेरा नाम खान है, जावेद खान। क्या थोड़ी देर के लिए हम अंदर बात कर सकते हैं? सुनीता हाँ, आइए। क्या कुछ देर पहले एक बुजुर्ग यहाँ पर आए थे? जी हाँ, जबरदस्ती घुस आए थे। माफी चाहूंगा, वो मेरे वालिद थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने आपके साथ कोई बदसलूकी नहीं की। बदसलूकी? पहले तो बिना पूछे घर में घुस आए और फिर बेडरूम में जाकर पूरा सामान बिखेर दिया। आप इसे बदसलूकी कहेंगे या नहीं? मेरा यकीन कीजिए, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। नुकसान नहीं पहुंचाते, जान की धमकी देकर गए हैं। ऐसा कहा कि अगर उस आदमी ने सुनीता दीदी। निशा, वो मैं आपको कुछ सामान लेकर आई थी। मैं बाद में आती हूँ। जी, क्या कहा उन्होंने? कुछ ऐसा कहा कि अगर उस आदमी ने इस औरत का पीछा नहीं छोड़ा तो वो उसे जान से मार देंगे। क्या उन्होंने समीर सूरी का नाम लिया? हाँ, हाँ यही नाम लिया था। देखिए, वो इसलिए क्योंकि मेरे अब्बू को लगता है कि आपके शौहर समीर सूरी एक फोटोग्राफर। समीर सूरी और है यार, और आपके अब्बू से मारना भी चाहते हैं। जी, वो कुछ 3 साल पहले मेरी बीवी छुट्टियां मनाने के लिए हैदराबाद गई। वहाँ उसकी मुलाकात इस आदमी से थी और मेरे अब्बू का कहना है कि ये दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं। वो सब छोड़िए मिस्टर खान, ये बताइए कि आप यहाँ पहुंचे कैसे? क्या आप अपने वालिद का पीछा कर रहे थे? नहीं, मैं पीछा नहीं कर रहा था। असल में यहाँ असल पर में क्या? देखिए, मैं आपको खामखा परेशान नहीं देखिए, कर रहा। बताइए, आपको बताना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेरे अब्बू ने मेरी बीवी को यहाँ पे ले कब? पिछले इतवार जब हम लोग बाहर जाने वाले थे तो उसने अचानक से मना कर दिया। कहा कि उसका एक दोस्त हैदराबाद जा रहा है, उसे टूटी हुई डॉल दे दी। डॉल? डॉल कहाँ आपने? जी हाँ, एक म्यूजिकल डॉल उसके लिए खास करके हैदराबाद में बनाई गई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बीवी एक डॉल देने वाली थी अपने किसी दोस्त को जो पिछले हफ्ते हैदराबाद गया? हाँ, उस रात जब मेरी बीवी घर से निकली तो मेरे अब्बू ने कहा कि वो डॉल समीर सूरी ने उसे दी है और यहाँ का पता भी बताया। आज सुबह जब मैंने उनसे कहा कि नाज़मीन क्या? क्या नाम लिया आपने? नाज़मीन, मेरी बीवी, वो अक्सर हैदराबाद जाती रहती है, रोज मुझे कॉल भी करती है, लेकिन कल रात से उसका कोई अता पता नहीं। सुनीता, मैं नहीं। हेलो, आप मुझे ही बताइए। जी नहीं, उनका बेटा यहाँ। मिस्टर खान, आपके लिए पुलिस का कॉल है। पुलिस का कॉल? आपकी बीवी के सिलसिले में। हेलो, हाँ वो नहीं आई, मगर
रुको मैं आता हूँ। शेखर, शेखर क्या हुआ? मिस्टर खान, क्या कहा पुलिस ने? मिस्टर खान, शेखर, शेखर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा। बड़ी अजीबोगरीब फैमिली, वो बुढ़ा इंस्पेक्टर के थाने पहुंच गए। बातों से लग रहा है कि मिसेस खान का एक्सीडेंट हो गया। वो मर गई है। मर गई है? उसका खून हो गया है यहाँ तक। और तुम्हें पता था ये सब? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। वो तो अभी जब इंस्पेक्टर का फोन आया। शेखर, तुम होटल चंद्रू को फोन करो और उनसे कहो कि जैसे ही समीर सक्सेना वहाँ पहुंचे मुझे तुरंत फोन करें। लेकिन तुम उस बुढ़े आदमी की बात का भरोसा क्यों कर रही हो? वो सिर्फ बकवास कर रहा है। एक बात नहीं जानते शेखर, समीर सच में एक डॉल लाया था हैदराबाद से। एक बार दुनिया में बस एक ही डॉल थोड़ी है, ये कोई और डॉल नहीं। ये वही डॉल थी। मैं समीर का सूटकेस अनपैक कर रही थी तो मेरा हाथ लग के कुछ गिर गया। समीर ने मुझे कहा कि एक डॉल है जो किसी बच्ची को देनी है, वो बेचारी अस्पताल में पड़ती है। और फिर वो उसे अस्पताल ले गया। नहीं, वो औरत यहाँ आई थी परसों रात अपनी डॉल ढूंढने, और तब समीर को वो डॉल कहीं नहीं मिली। और वो मॉडल नाज़नीन जो कल रात स्टूडियो नहीं पहुंची, वही मिसेस खान थी। सुनीता, पर समीर उस औरत को जानता भी है, तो कोई सीरियस बात थोड़ी होगी। शेखर, वहाँ अंदर बेडरूम में मेरे और समीर की शादी का एक फोटो फ्रेम रखा। देखो रखा है क्या? हाँ, देखता हूँ। मेरा सच में। नहीं, वहाँ पर तो कोई भी फ्रेम नहीं है। फ्रेम नहीं है? वो बुढ़ा आदमी, इसका मतलब है वो फोटो फ्रेम ही लेकर गया है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। शेखर, उसने समीर की फोटो दे दी है पुलिस को। और तो पुलिस को कॉल करते हैं 440। नहीं नहीं, पुलिस को फोन मत करो। हम पुलिस को कुछ नहीं बता सकते। क्यों? याद करो, जब इंस्पेक्टर सावंत यहाँ आए थे तब उन्होंने उस डॉल का जिक्र भी किया था। उसके बाद वो सारे सवाल समीर और उस औरत के बारे में। मुझे तो लगता है लोगों को शक हो गया है कि समीर ने ही नाज़नीन का खून किया है। वैसे एक अजीब बात है, बाहर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है और देखकर लग रहा है कि पुलिस घर पर नजर रखी है। हेलो जी, आप ठीक से तो जानते हैं ना? सुनीता, समीर तो होटल चंद्रमा पहुंचा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। लाओ, मैं बात करती हूँ। उन्होंने कॉल रख दिया। ऐसा होता तो मुझे कॉल जरूर करना। अरे किसी काम में फंस गया होगा, तुम तो जानती हो उसे। शेखर, वो डॉल मिली तुम्हें? नहीं, वो डॉल कहीं भी नहीं मिलती। मैंने लगभग सब जगह ढूंढ लिया। हाँ, अब वो एक फाइल कैबिनेट और ये सेफ बचे। तुम्हें बता के इनकी चाबियां कहाँ हैं? चाबियाँ? सोचो सुनीता, ये समीर के लिए बहुत जरूरी है। फ्रीजर के अंदर। समीर फाइल कैबिनेट की चाबियाँ फ्रीजर में रखता है। Really? हाँ, जल्दी देखो शेखर, डॉल है क्या उसमें? नहीं, डॉल तो नहीं है। ये कुछ पेपर्स पे है, शायद तक लेटर्स हैं। ये लेटर्स? ये लेटर्स तो मैंने ही लिखे थे समीर के लिए। मुझे नहीं पता था समीर ने अब तक संभाल के रखे। और कुछ मिला? ये बॉक्स में है। ये तो हमारे घर का की बॉक्स है। इसमें हमारे घर की सारी चाबियां होंगी। इसमें सेफ की भी चाबी होगी ना? शेखर, ये सीलिंग की लाइट है ना? हाँ, ऑन है। अब ऑन है। क्यों? जब इंस्पेक्टर सावंत यहाँ आए थे तब मुझे पर्दे खुलने की आवाज आई। कुछ पढ़ने के लिए खोले होंगे। नहीं, ये लाइट तो तब भी ऑन थी। मैंने स्विच छू के भी देखा था। तुम्हें इनमें से सेफ की चाबियां पता है क्या? उसके बाद मिस्टर खान ने भी यही किया। क्या किया? पर्दे खोले। शेखर, तुम्हें पता है जब मिस्टर खान यहाँ आए थे तब मैं घबरा गई थी। इस पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वो बूढ़ा आदमी वापस आ गया। उनके जूतों की आवाज बिल्कुल एक सी थी, जैसे कि नए जूते। शायद तुमने नोटिस नहीं किया। तुमने पुराने स्पोर्ट्स शूज पहने, है ना?
समीर भी वही पहनता है। अच्छा मुझे ये बताओ, वो पुलिस की गाड़ी वो अभी भी बाहर है क्या? हाँ देखता हूँ। देखना, शायद तुम उनके चेहरे देख पाओ। कुछ ठीक से नहीं। कोशिश करो शेखर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? शायद तुम्हें ये सुनकर हैरानी, लेकिन क्या उनमें से एक मिस्टर खान है? वाकई बेटा, बेटा, वो क्या करेगा पुलिस की गाड़ी में? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मिस्टर खान भी पुलिस का ही आदमी है? मिस्टर खान पुलिस का आदमी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जब इंस्पेक्टर सावंत यहाँ आए थे, तब उन्होंने पर्दे खोले और उसके तुरंत बाद फोन आ गया पुलिस स्टेशन से उनके लिए। और फिर जैसे ही मिस्टर खान ने पर्दे खोले, उनके लिए भी तुरंत पुलिस स्टेशन से फोन आ गया। तो तुम कह रही हो कि वो पर्दे खोलकर सिग्नल दे रहे थे? अगर वो समीर पे शक कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी गई। तुम्हें सच में लगता है कि पुलिस ऐसा कुछ करेगी? देखो शेखर, मैं जानती हूँ समीर की और मिस्टर खान की स्टोरी बिल्कुल मैच नहीं करती, लेकिन मैं अब तक एक बात भूल गई। मैं अपने समीर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मिस्टर खान को बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन हम समीर के आने का तो वेट नहीं कर सकते ना। अगर पुलिस यहाँ पहले आ गई और उन्हें डॉल मिल गई तो समीर बुरा फंस सकता है। तुम मुझे सेफ के बारे में कुछ नहीं बता रही, शायद इसमें हो अरे सेफ में नहीं है डॉल, ये सेफ तो हमारा है ही नहीं। ये तो हमें एक औरत ने दिया था जो हमसे पहले यहाँ रहती थी। जब हमने कहा हम नहीं खरीदेंगे तो यहीं छोड़ के चली गई। समीर ने खुद देखा था उसे इसे ताला लगाकर बाहर चाबी फेंकते हुए, और उसके बाद हमने ये सेफ एक बार भी नहीं खोला है। तुम कहती हो तो ठीक ही होगा, लेकिन हाँ एक बार चेक जरूर कर लेना। शेखर, तुम्हें अब भी ऐसा ही लगता है कि डॉल सेफ में है? तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी अपने सेफ किसी अनजान आदमी के सामने नहीं खोलता, जबकि मैं तो देख सकता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ मेरे जाने के बाद चेक कर लेना। जाने के बाद? पर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वही जहाँ मैं रुका हूँ। लेकिन क्यों? आज रात वहाँ कोई और आने वाला है, तो मुझे चाबियाँ लौटानी। तो एक काम करो, मुझे वहाँ का फोन नंबर देते जाओ। अगर मुझे डॉल मिल गई तो मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगी। नंबर है 924530। 924530। 9245। नंबर तो बिल्कुल हमारे एरिया जैसा है। 1 मिनट, ये डॉल तुम्हें कहाँ मिली? यही नीचे पड़ी थी।
लगता है टेबल से गिर गई हो। यहाँ तो हम पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं। अनीशा, मुझे सच सच बताओ, डॉल कहाँ मिली? वो मैं ले गई थी। जब मैंने डॉल को पहली बार देखा तो मुझे लगा समी अंकल मेरे लिए लाए हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा किसी और बच्चे के लिए तो मैंने चुरा ली। लेकिन हाँ, अब मैंने उसे लॉन्ड्री बैग में छुपा दिया। अब से कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना अनीशा। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरा एक मुश्किल काम कर सकती हो? क्या? अगर तुम ऊपर चली जाओ तो क्या उस फोन बूथ पे नजर रख सकती हो? हाँ, शायद मम्मा के बैग से। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ऊपर जाओ और उस फोन बूथ से अपनी नजर 1 मिनट के लिए भी मत हटाना। जैसे ही कोई मारुति से निकल के फोन बूथ में जाए, उसके बाहर आते ही तुम तुरंत मुझे फोन करना, समझी? ठीक। और हाँ, जब तुम फोन करोगी ना, तब मैं फोन नहीं उठाऊंगी। तो तुम 2 घंटे देकर के फोन काट देना, ठीक? ठीक। सिर्फ मारुति वाले लोग उनके फोन बूथ से निकलने के बाद। नो प्रॉब्लम। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत हो तो वाटर पाइप पर जोर से मारना, उसकी आवाज पूरे बिल्डिंग को सुनाई देती है। कहाँ है वाटर पाइप? वही किचन के पास में। मिसेस सक्सेना, अनीशा, नीचे जाओ। हेलो जी जी, बस एक दरवाजा एस्प्रेसो खोलिए। बोतल। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं फोन रखती हूँ। माफ कीजिएगा, वो मैं फोन पे बात कर रही थी, इस वजह से दरवाजा खोलने में देर हो गई। तो वैसे अच्छा हुआ आप आ गए। पीछे की गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे, लगता है उन्होंने बाथरूम की खिड़की का कांच तोड़ दिया है। आप देख लेंगे क्या? मेरे पास और भी काम है। देखिए, बस 2 मिनट लगेंगे। चलिए। हाँ, इस तरफ, यहाँ से अंदर। ये बाथरूम की विंडो तो ठीक लगती है, जरा दूसरी तरफ भी देखिए। ये भी ठीक है। अच्छा, मैंने तो जरूरी कुछ टूटने की आवाज सुनी थी। वैसे आप यहाँ, आपको मुझसे कुछ काम था क्या? हाँ, क्या कुछ देर पहले मिस्टर खान आपसे मिलने आए थे? जी, आए थे। तो मैं आपको बता दूं, कल शाम जिस औरत की लाश हमें मिली थी, वो उनकी बीवी थी। लगता है ये सुनकर आपको ताज्जुब नहीं हुआ। वो जिस तरह बेचारे फोन पे बात कर रहे थे, मैं समझ ही गई थी कोई गंभीर बात है। मेरे जाने के बाद आप कुछ ढूंढ रही थी। हाँ, वो तो मेरा पर्स खो गया था, बस वही ढूंढ रही थी। मैं ढूंढ देता हूँ। नहीं, मतलब आप क्यों तकलीफ करेंगे, आप रहने दीजिए। आपको यकीन है आप कुछ और तो नहीं ढूंढ रही थी? कहीं आप एक डॉल तो नहीं ढूंढ रही थी? डॉल? मैं कुछ समझी नहीं। वही डॉल जो आपके पति हैदराबाद से लाए थे, जिसे लेने परसों शाम मिसेस खान यहाँ पर आई थी। देखिए, मेरे पति उस औरत से कभी नहीं मिले। मुझे मालूम है अपने पति उस औरत को जानते थे। मिस्टर खान ने उन्हें पहचान लिया उस तस्वीर में जो उनके पास है। आपका मतलब है वो तस्वीर जो उन्होंने हमारे घर से चोरी की थी? मिस्टर खान ने उन्हें बहुत बार साथ भी देखा है। वैसे कहाँ हो सकती है वो डॉल? शायद इस सेफ में। सेफ में? मेरे पति एक डॉल को सेफ में क्यों रखेंगे भला? अब रखी भी होगी तो आप इसे खोल नहीं पाएंगी। देखिए इंस्पेक्टर, मैं किसी ऐरे गहरे बुड्ढे की बात ना के अपने घर की अलमारी तो में खोल- मुझे मजबूरन सर्च वारंट लाना पड़ेगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है मेरे पति बेकसूर हैं। ठीक है, अब मैं सर्च वारंट लेकर ही आऊंगा। और एक बार मुझे डॉल मिल गई, फिर आपके पति की उम्र कैद पक्की। वैसे इंस्पेक्टर, वो मिस्टर खान अभी भी थाने में ही है क्या? वो तो चले गए होंगे। तो आप जरा मुझे उनका नंबर देंगे, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनका नंबर आप फोन डायरेक्टरी में से देख लीजिए। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं आपके पास उनका नंबर भी नहीं है? कोई बात नहीं, मैं फोन लगा दूँ। 443। रुकिए, ये आप क्या कर रही हैं? ये नंबर सिर्फ पुलिस इमरजेंसी के लिए है। मैं आपको सीधा चौकी फोन लगा के देता हूँ। यार मिस्टर खान अभी नहीं हो। इंस्पेक्टर सावंत स्पीकिंग। क्या मिस्टर खान अब भी वही है? बात कीजिए। हेलो,
मैं सुनीता सक्सेना बोल रही हूँ। देखिए, मेरे पति के दोस्त शेखर माथुर ने एक एडवोकेट से बात कर ली है। उनका कहना है कि अगर आपने मेरे पति पे बेतुके इल्जाम लगाना बंद नहीं किया तो आप पे सख्त कार्रवाई करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? शुक्रिया। मैं वापस आऊंगा। ये शायद मेरे लिए होगा। हेलो, जी बात है। शेखर, हेलो शेखर, सुनो, मैं सुनीता बोल रही हूँ। हाँ, मुझे वो डॉल मिल गई है। अरे कब, कहाँ, कैसे तुम आओगे मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम जल्दी आ जाओ। हाँ। शेखर, सुनीता, शेखर, तुम आ गए? हाँ हाँ, तुमने ही तो कहा डॉल मिल गई है। कौन कौन है वहां पे? वो मुझसे दरवाजा खुला रह गया है। तो कहाँ है डॉल? पहले ये बताओ, वो चाबियों का डिब्बा कहाँ है? ये रहा। देखना, इसमें एक बड़ी सी चाबी है, एक रिंग पे लटकी हुई और साथ में 2 छोटी चाबी। सेफ में है डॉल? नहीं, सेफ में नहीं है। वहां तो मैंने चेक कर लिया है। चेक कर लिया है? कब? तुम्हारे जाने के बाद। फिर वो औरत वाली बात? वो सब तो मैंने ऐसे ही बना के बोल दिया था। मुझे लगा तुम समझ जाओ, पर शायद तुम ठीक कह रहे थे शेखर। मैं तुम्हें इतने अच्छे से समझ नहीं पाई। अच्छा, ऐसा करो, जल्दी से जाकर वो डॉल ले आओ, इससे पहले कि खान या फिर इंस्पेक्टर यहाँ पर आए। वो डॉल समीर के स्टूडियो में है। तुम्हें कैसे? वो छोटी बच्ची आई थी ना उस दिन, उसी ने बताया मुझे। समीर के डेस्क पर पड़ी हुई थी डॉल। उसके बाद समीर ने अपने ड्रॉअर में डाल दी और फिर लॉक कर दी। तुम्हें चाकू लेकर कहाँ जा रही हो? समीर के स्टूडियो, वहां जाके उस डॉल के छोटे छोटे टुकड़े करके वहीं फ्लश कर दूं। मगर तुम क्यों जा रही हो? क्यों का क्या मतलब है? मेरा मतलब था कि मैं जल्दी जाकर ले आऊंगा। नहीं, तुम्हें अंदर जाते हुए किसी ने देख लिया तो? घबराओ मत, मैं संभाल कर जाऊंगा। लेकिन ऐसा करो, ये चाबी मुझे दो। और वो चाबियां? इसमें से बड़ी वाली चाबी बाहर दरवाजे की है और छोटी वाली डेस्क की। बीच वाले ड्रॉअर को खोलना, उसी में रखी है। शेखर, तुम वापस तो आओगे ना? हाँ हाँ, डॉल मिल गई। वैसे जाने से पहले वहाँ का एड्रेस नहीं पूछोगे? अच्छा, वो तुमने याद दिला दिया। बताना क्या एड्रेस है? अशोका कॉम्प्लेक्स, कैंडल रोड। अशोका कॉम्प्लेक्स, कैंडल रोड। मनीषा, ये मेरा मनीषा। कौन है? मैं हूँ मनीषा। जल्दी इधर आओ और दरवाजा बंद कर दो। दीदी, तुम्हें सिग्नल मिल गया था ना? हाँ, तुम बहुत होशियार हो। मुझे बताओ, कौन गया था फोन? आखिर में तो समीर अंकल के फ्रेंड थे। शेखर माथुर। और उसके पहले वो चश्मा पहनने वाला आदमी जो मुझे लगा था पुलिस वाला है। वो तीनों मारुति में बैठकर चले गए। क्या तुम भी पुलिस वाले हो? पता नहीं अनीशा, समीर के आने तक मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम्हें एशिया टर्मिनल मालूम है? नहीं। दादर बेटी सर्कल के पास टैक्सी वाले को पता होगा। ये पैसे रखो और जो पहली टैक्सी मिले पकड़ लो, जाओ। करना क्या है टर्मिनल पर जाकर? हाँ, वहाँ जाओ
बस में तो समीर जरूर होगा। और कहूँगी क्या सभी अंकल से? सब कुछ डॉल के बारे में भी? हमने यहाँ जो देखा है उसे सब बता दे। ठीक। सुनो, जाने से पहले मुझे ये बताओ, बाहर अंधेरा हो गया? तो हाँ, अंधेरा तो हो गया है और स्ट्रीट लाइट्स खराब है ना, इसीलिए कुछ दिख भी नहीं रहा है। अच्छा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस लॉन्ड्री बैग में तुमने वो डॉल छुपाई थी, किचन काउंटर से एक चाकू उठा के उसी लॉन्ड्री बैग में छिपा दो। छुपा दिया। किचन काउंटर के नीचे एक अमोनिया की बोतल है, वो उठा लो। सेफ के ऊपर एक फूलों का गुलदस्ता रखा है, वो उठा लाओ और बीच वाली मेज पे रख दो। रख दिया। अब इस बोतल से अमोनिया इस गुलदस्ते में भरो, संभाल के। कर दिया। जाओ, वापस रख के आओ। अब इस कमरे की सारी लाइटें ऑन कर दो। कर दी। अब मैं एक एक करके यहाँ से फ्यूज निकालूंगी, तो मुझे बताना कहाँ की लाइट बंद हो रही है। ठीक। कहाँ की बंद हुई? किचन की। और अब बेडरूम की। और अब सीलिंग की। सारी लाइटें बंद है ना? हाँ, अंधेरा तो हो गया है पर ये केबल लैंप कभी भी चल रहा है। कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम्हें पता है ना क्या करना है। हाँ, एक शर्ट अपने जाना है, सभी अंकल को सब बताना है। सुनीता, सुनीता दरवाजा खोलो। शेखर, तुम आ गए? वो डॉल मिल गई तुम्हें? डॉल डॉल तो दूर की बात, वहां पर कोई डेस्क ही नहीं था। डेस्क नहीं था, इसका मतलब अनीशा ने मुझसे झूठ कहा। अच्छा, अब अनीशा भी झूठ कहने लगी। हाँ, इसने तो मुझे कहा कि डॉल डेस्क में रखी है। बकवास बंद करो। मानना पड़ेगा, होशियार तो तुम भी हो, वरना आज तक के खेत उन औरतों तक को समझ नहीं आया जो देख सकती थी। लेकिन तुम, ये तो तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है शेखर। कहाँ है डॉल? उसकी कीमत चुकानी होगी। ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे? अब मैं बस सौदा करूंगा, सच के बदले सच। पहले समीर और मिसेस खान से शुरुआत करें। अगर सच बता दिया तो डॉल दे दो। हाँ, ठीक है, समीर उस औरत को नहीं जानता, वो तो उससे पहले कभी मिला भी नहीं। उनकी मुलाकात पहली बार हैदराबाद स्टेशन पर ही हुई। तो फिर कौन थी वो? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। क्या तुमने उसे मार दिया? नहीं। इसका मतलब देखो, जितना जानना था जान चुकी हूँ। अब बस ये बताओ डॉल कहाँ है? सेफ में है डॉल। हाँ, चाबियां कौन सी है? सेफ खुला हुआ है। तुमने कहा था अगर सच बता दूंगा तो डॉल दे दोगी। कहाँ है डॉल? वो डॉल तुम्हें अब किसी कीमत में नहीं मिलेगी शेखर। मिलेगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो बताओ डॉल कहाँ है, वरना मतलब यार शेखर, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। ये सब करके तुम सिर्फ मुझे डरा सकते हो, पर चोट पहुंचानी होती तो चाकू की धार मेरे गले पे सीधी रखते। मान लिया मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन एक आदमी है जो उस डॉल को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे बाहर जाते ही वो अंदर होगा और फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। सबके लिए तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। मैं तो यहाँ होऊंगा ही नहीं। अच्छा, तो चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से शेखर। जब समीर आएगा और तुम्हें मरी हुई हालत में देखेगा तब। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनती है। तुम चले जाओ मेरे घर से, मैंने कहा था, निकल जाओ।
मेरी जान ले ली। हाँ, अगर वो दरिंदा जिंदा रहता तो हम में से कोई भी नहीं बच पाता। नहीं शेखर, तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं, अब और कोई झूठ नहीं। पूरी जिंदगी झूठ में ही बिताई है। बचपन में जब पहली बार चोरी की, माँ बाप के डर से झूठ बोली। पुलिस और सामंत ने मेरे झूठे सच पहचान ली, और फिर यही झूठ मेरी जिंदगी का सच बन गया। इसकी सलाखों ने मेरे इस झूठे अक्स को आईना दिखाया। मैंने ठान लिया कि जेल से निकलकर ये सब कुछ छोड़ दूंगा। फिर वो जिंदगी में आ गया। इन सबसे निकलने का बस एक तरीका बचा था, और वो था जावेद खान की मौत। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे माफ कर दो। इसका मतलब है कि अब तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे ना? मैं तो कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। शेखर, यहाँ से निकलने के बाद तुम कहाँ जाओगे? भाग जाऊंगा, या यूं कहूं कि भागने की कोशिश करूंगा। मुझे काफी लोगों के पैसे वापस करने हैं, और वो मेरी जान के पीछे पड़ेंगे। घबराओ मत, मेरे लिए कोई नई बात नहीं। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिसेस शेखर, कौन है? कौन है वहाँ पे? मैं जानता था जैसे ही कमीनों को ढोल मिल जाएगी ये मुझे मारा। लेकिन सावंत के गाड़ी के पास आते ही मुझे सारा प्लान समझ गया। मार दिया इतनी क्या जल्दी? अभी तो समीर जसलोक हॉस्पिटल क्या हुआ समीर को? जब उसकी बस होटल पहुंची तो उसे एक मैसेज किया, कैसा मैसेज? कही कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अब वो हॉस्पिटल में इधर उधर भागता फिरेगा, अगर मेरा काम हो जाए। अच्छा, जाके वो डॉल ले। नहीं, मैं डॉल नहीं, मुझे नहीं पता वो डॉल कहाँ है। मुझे छोड़ दो। कल रात को मैंने इसी कुर्सी पर एक और औरत को मारा। बहुत जिद्दी थी, लेकिन तुम तो बड़ी आसानी से डर जाते हो। बताओ कैसे? बताओ। हर आदमी किसी न किसी चीज से डरता है। मैंने गैस लीक कर दी और मेरे पास अब जरा सुन, घर में लाश के साथ एक अकेली औरत, बाहर से एक गोली और अंदर एक बड़ा धमाका। सब अब इन सब में बचा कौन? एक कमीना, कुंडी, और कुत्तेगा कौन? एक बूढ़ा उठाओ। जाओ जाके वो नहीं 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 नहीं। ये क्या किया? सुनीता! बंदूक अब मेरे हाथ में है खान। अब अगर तुमने जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगी, और फिर मेरे साथ जल के तुम भी यही मर जाओगे।
यही गोली मत चलाना। चलो अब बेडरूम के अंदर जाओ, दरवाजा अंदर से बंद करो, जाओ। हाँ मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो खान। मैं तुम्हारे कदमों की हर बहुत अच्छे से सुन सकती हूँ। अंदर जाओ और दरवाजा अंदर से बंद करो, मैं जा जाओ। रहा हूँ, तुम गोली मत चलाओ, मैं जा रहा हूँ। दरवाजा बंद करो, बंद करो। अब अंदर से नॉक करो, नॉक करो। देखो नॉक करो वरना मैं गोली चला दूंगी, मजाक नहीं कर रही हूँ। नॉक करते रहो, नॉक करते रहो, मुझे नॉक करने की आवाज आनी चाहिए। नॉक करो तेज। मानना पड़ेगा, जिद्दी तो तुम भी। कल रात यही समय, यही घर, यही कुर्सी और यही जिद्दी बना। बस फर्क इतना था कि कल तुम्हारी जगह पर लीजा था। अब फर्क होगा कि कल का क्लाइमैक्स आज का ट्रेलर बने। मैं ट्रेलर दिखाऊं? सुनीता, ये चूहे दिल्ली का खेल अभी खत्म हो गया। अनीशा, अनीशा, डॉल नहीं कहना चाहती हो ना? मेरी मदद करो, समीर। मत दो। कल सुबह मिस्टर सक्सेना के घर में एक अखबार आता है, जिसके फ्रंट पेज पर यह हेडलाइन छपी होती है, एक्स आर्मी ऑफिसर ने चंद पैसों के लिए ड्रग डीलिंग के केस में अपने ही घर पे हत्या। अब इन सब में होगा क्या? सभी जेल चला जाएगा, मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा। अब बचा कौन? इन सबका जिम्मेदार कौन? अकेले अंधी सुनीता सक्सेना। नहीं, चुप हो जाओ। मुझे वो डॉल चाहिए ना, मैं तुम्हें डॉल दे दूंगी। जाओ जाके वो डॉल लेके आओ। ये डॉल लो और चले जाना। ये डॉल पहले दे दी तो इतना तमाशा नहीं करना पड़ेगा। छोड़ दो मुझे।